हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 23 हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई है। आगे से आपकी क्लास सुबह 9 बजे ही होने वाली है। हर सुबह 9 बजे आपकी क्लास होगी। दोस्तों, कई स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर, जो आपकी हम क्लास ले रहे हैं, क्या इन क्लास का हमारे फ़ायदा तो होगा क्या, हमारा सिलेक्शन तो हो जाएगा क्या, एग्ज़ाम में प्रश्न तो बनेंगे क्या। तो एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। आप सब ने रामायण और महाभारत लगभग सभी ने देखी होंगी। रामायण में आप क्या देखते हो, जब भगवान श्री राम हनुमान जी को कुछ भी बोलते हैं तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, जय श्री राम। कभी कोई सवाल नहीं कि ये होगा या नहीं होगा, जो भी बोला बोलते ही जय श्री राम। लंका जाना है, जय श्री राम। कुछ भी करना है, जय श्री राम। बस इतना बोलेंगे, हाँ राम ने बोला है, काम करना है, काम होगा, 100% होगा, जय श्री राम। संजीवनी लाने चले गए, जय श्री राम। नहीं पता कहाँ संजीवनी क्या है, कहाँ मिलेगी। उनको बोला गया भगवान राम के लिए संजीवनी लानी है, क्या बोल के निकले, जय श्री राम। और हमेशा उनके काम हुए थे। आपने देखा होगा, हमेशा उनके काम भी हुए हैं। आपने महाभारत भी देखी होगी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जब भी अर्जुन को कुछ बोलते हैं, कुछ भी उनको बोलते हैं, तो वो हे पार्थ आपको ऐसे करना है। वो क्या बोलते हैं, माधव ये कर सकता हूँ क्या मैं, इसको मुझे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। हर बात में उनके एक ना एक सवाल ज़रूर रहता है। और इसी के ऊपर भगवान कृष्ण ने पूरी महाभारत में आपको देखा होगा, गीता का पूरा उपदेश उनको दिया है। सारा सब कुछ गीता का उपदेश उसके ऊपर दे दिया। आज आप ये देखो कि हनुमान जी के कितने मंदिर हैं और अर्जुन के कितने मंदिर हैं। जो अर्जुन श्री कृष्ण से हर सवाल, हर बात के ऊपर कोई ना कोई सवाल पूछता है कि ऐसा करूं नहीं करूं, क्या द्रोणाचार्य को मारना चाहिए, भीष्म पितामह को मारना चाहिए, ये तो धर्म के खिलाफ है, ये है वो है। हर बात के ऊपर उनका सवाल आता है। और भगवान श्री कृष्ण इसमें गीता के सारे उपदेश अर्जुन को देते हैं। आज आप खुद देखो कि हनुमान जी के कितने मंदिर हैं और अर्जुन के कितने मंदिर हैं। देखो, महान वही बनता है जो गुरु उपदेश पर चलता है, उनकी पालना करता है, बिना कुछ सोचे समझे कि हाँ ये जो बता रहे हैं ये सही है, सारा सब कुछ इसी अकॉर्डिंग मेरे को करके चलना है। तो आप जब पूरा विश्वास रखोगे तब सिलेक्शन भी आप ले जाओगे। अगर आप डाउट में रहोगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। कितना भी कहीं से भी पढ़ लेना, अगर आपके डाउट है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और आपके विश्वास है, आपने हनुमान जी जैसा विश्वास आपने दिखाया, आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो आपको विश्वास रखना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं और उम्मीद करूँगा आप अच्छे से इन सबको करके चलोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। आयु, अवस्था, उम्र जिसे हम बोलते हैं, जीवन काल बोल सकते हैं, जिंदगी बोल सकते हैं, व्यय बोल सकते हैं, वयस बोल सकते हैं। व्यय और वयस भी बोला जा सकता है। तो आयु को अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी, व्यय, वयस बोला जाएगा। कोशिश करो मेरे साथ साथ बोलो, रिपीट करो, साथ साथ याद करो। बाद में आपको इन सबको अलग से लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं। अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी, व्यय, वयस, आयु को हम बोलेंगे। इति हम बोलते हैं ना, इति सिद्धम मतलब अंत हो गया। अंत बोल सकते हो, अशेष बोल सकते हो, इत्यल बोल सकते हो, समापन बोल सकते हो। तो अंत, अशेष, इत्यल, समापन बोला जा सकता है। अंत बोल सकते हो, अशेष बोल सकते हो, इत्यल बोल सकते हो, समापन बोल सकते हो। उत्तम, उत्तम उत्कृष्ट है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है, प्रवर है, बढ़िया है, श्रेष्ठ है। तो उत्कृष्ट हो जाएगा, प्रकृष्ट हो जाएगा, प्रवर, बढ़िया, श्रेष्ठ हो जाएगा। उत्तम का उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, प्रवर, बढ़िया, श्रेष्ठ हो जाएगा। किनारा, कूल होता है, छोर होता है, तट होता है, तीर होता है, पर्यंत होता है, पुलीन होता है, बेला तट होता है, सीरा होता है। आप देख रहे हो कि पर्यायवाची शब्द में करवा रहा हूँ। कई बार कुछ आपके यहाँ पे वापस रिपीट हो गया। जो रिपीट हो गया वो अच्छे से आपको आना चाहिए। जो रिपीट हुए वो आपके अच्छे से होने चाहिए, अच्छे से आपको उनको करना है। रिपीटेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। रिपीट हो गया वो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। तो किनारा, कूल, छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला तट, सीरा हो जाएगा।
क्षण अनित्य होता है, क्षण अस्थायी होता है, क्षण क्षणिक होता है, नश्वर होता है, भंगुर होता है। तो अनित्य, अस्थायी, क्षणिक, क्षण क्या है, नश्वर भी है, भंगुर भी है। तो ये हम क्षण के बारे में बात करेंगे। अनित्य, अस्थायी, क्षणिक, नश्वर, भंगुर हो जाएगा। 5 पर्यायवाची शब्द देख लिए। अब 10 विलोम शब्द हम देख लेते हैं। याद कैसे करोगे, शब्द बोलोगे उसके साथ उसका विलोम शब्द बोलोगे, माइंड में फिट हो जाएगा। लोक, परलोक, लोक, परलोक, लोक का क्या होगा, परलोक हो जाएगा। विद्वान का मूर्ख हो जाएगा, विद्वान, मूर्ख, कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख है। विपदा, संपदा, विपदा, संपदा। विपुल, अल्प, विपुल, अल्प, कोई कुछ विपुल है तो कुछ अल्प है, विपुल, अल्प। वियोग, संयोग, वियोग, संयोग। विरक्त, आसक्त और अनुरक्त बोल सकते हो। विरक्त का विलोम आसक्त भी हो सकता है, अनुरक्त भी हो सकता है। विरल, सघन, विरल का सघन होगा, विरल, सघन। विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट का सामान्य। विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण। वृद्धि, क्षय, वृद्धि का क्षय हो जाएगा, वृद्धि, क्षय हो जाएगा। वापस देखते हैं, कोशिश करना कि आप इसका विलोम साथ साथ बोलो। लोक, परलोक, लोक का परलोक। विद्वान, मूर्ख। विपदा, संपदा। विपुल, अल्प। वियोग, संयोग। विरक्त, आसक्त, अनुरक्त बोल सकते हैं, आसक्त भी बोल सकते हैं, अनुरक्त भी बोल सकते हैं। विरल, सघन, विरल का सघन। विशिष्ट, सामान्य, विशिष्ट का सामान्य। विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण का संश्लेषण। वृद्धि, क्षय हो जाएगा, वृद्धि का क्षय हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके हिंदी के अनेकार्थक शब्दों के बारे में। अनेकार्थक जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। धर्म, धर्म हम शुभ बोलेंगे, धर्म को शुभ बोला जा सकता है, कर्म बोला जा सकता है, आचार बोला जा सकता है, स्वभाव बोला जा सकता है, कर्तव्य बोला जा सकता है, संप्रदाय बोला जा सकता है, व्यवस्था बोला जा सकता है, रीति बोला जा सकता है, न्याय बोला जा सकता है, यज्ञ बोला जा सकता है। अनेकार्थक शब्द लिख लिख कर ही याद करने पड़ेंगे, तभी आपके अनेकार्थक शब्द याद होंगे। बिना लिखे अनेकार्थक शब्द याद नहीं होने वाले हैं, इनको लिख लिख कर ही याद करना पड़ेगा। तो धर्म की बात करेंगे, शुभ हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, आचार हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा, संप्रदाय हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, रीति हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। नाग, नाग एक तो हम सांप को बोलते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि जो हाथी की सूंड होती है वो भी नाग जैसी होती है, हाथी को बोलते हैं। पर्वत को भी बोला जाता है। वायु का एक भेद भी होता है, बादल को भी बोलते हैं। नाग एक देश को भी बोलते हैं और एक जाति विशेष के रूप में भी हम यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट कौन से हैं? सांप, हाथी, पर्वत और बादल, ये चारों इम्पोर्टेंट है। सांप इम्पोर्टेंट है, हाथी इम्पोर्टेंट है, पर्वत इम्पोर्टेंट है, बादल इम्पोर्टेंट है। पंख, पंख किसको बोलते हैं? पंकज, पंकज किसको बोला था? कमल को बोला था। पंख, पंख कीचड़ को बोलेंगे और पंकज कमल को बोलेंगे तो पंख कीचड़ हो जाएगा। वैसे पंख दलदल को भी बोलते हैं और पंख पाप को भी बोलते हैं, तो कीचड़ हो जाएगा, दलदल हो जाएगा, पाप हो जाएगा। कीचड़, दलदल, पाप ध्यान रखने हैं। पिंड, पिंड हम शरीर को बोलते हैं। पिंड पितरों के लिए जो हम दे होता है, पितरों को जो हम दान करते हैं, दे करते हैं, उसे भी पिंड बोलते हैं। पिंड गोल होता है तो गोल को भी बोलते हैं और पिंड जीविका को भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना, पिंड जीविका को भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो शरीर पितरों के लिए दे, पिंड गोल होता है तो गोल हो जाएगा और जीविका हो जाएगा। चारों आपको ध्यान रखने हैं। अब आपके बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वन वर्ड हम देखते हैं। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है।
राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश अध्यादेश कहलाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश अध्यादेश कहलाता है। जिसका अंत न हो अनंत कहलाता है। जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत कहते हैं। अंत ही नहीं है, अनंत है। जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ है। बोलते हैं ना यार ये तो इस बात से अनभिज्ञ है, इसको तो पता ही नहीं है। तो जिसको किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ कहलाता है। जिसका कोई आदि कोई प्रारंभ न हो वो अनादि कहलाता है। जिसका कोई आदि कोई प्रारंभ ना हो अनादि कहलाता है। वापस बोलता हूँ, आप कोशिश करना इनको साथ साथ आप भी बोल सको। अधीत क्या था? अधीत अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। अधीत अध्ययन किया हुआ। अध्यादेश क्या था? राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश क्या कहलाएगा? अध्यादेश कहलाएगा। अनंत जिसका कोई अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। अनभिज्ञ जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ हम कहेंगे। अनादि जिसका कोई आदि कोई प्रारंभ ना हो उसे हम अनादि कहते हैं। अच्छा, जिसका आदर न किया गया हो उसे क्या कहते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया था। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनादृत उसे हम कहते हैं। अब हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियाँ देख लेते हैं। हम 5-5 मुहावरे लोकोक्तियाँ कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा ये भी हम कर चुके हैं। काफ़ी सारे ये भी हम कर चुके हैं। आगे कुआं पीछे खाई दोनों ओर संकट। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में ख्याल आता है कि तैयारी छोड़ दूं। आधा स्टेप आप पहुंच चुके हो, आधी तैयारी आपकी हो चुकी है। आधा और आप अच्छे से पढ़ लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई वाला काम मत कर लेना कि दोनों तरफ ही संकट आपके आ जाए। ढंग से तैयारी करोगे, कहीं कोई संकट नहीं आएगा, सिलेक्शन ले जाओगे। तो ऐसे काम नहीं करने जिसमें आगे कुआं पीछे खाई दोनों तरफ आपके संकट आ जाएं। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस रखना है, कंटिन्यू स्टडी करनी है, एग्ज़ाम तक रेगुलर आपको पढ़ना है। आधा तीतर आधा बटेर अनमेल योग। आधा तीतर आधा बटेर अनमेल योग जिसे हम बोलते हैं, आधा तीतर आधा बटेर कहलाता है। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज हम बोलते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। तो एक पंथ दो काज मतलब एक प्रयत्न से दो काम कर लेना। एक पंथ उसे दो काज हम बोलते हैं। कर ले सो काम और भज ले सो राम। समय पर जो कर लिया जाए वही अपना है। कर ले सो काम और भज ले सो राम। समय पर आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी बन गए, तैयारी कर लिए, सिलेक्शन ले जाओगे। कर ले सो काम और भज ले सो राम। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों एक जैसे बुरे। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। जैसे हम बोलते हैं ना यार उसका दोस्त ऐसा है, तो बोलते हैं ना उसका दोस्त ऐसा नहीं है, वो भी ऐसा ही है। जैसा सांपनाथ वैसा ही नागनाथ है। वो दोनों ही एक ही प्रवृत्ति के हैं और एक ही प्रवृत्ति के लोग ही एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। अब हिंदी की शब्द शुद्धि के बारे में हम बात करते हैं। देखो, शब्द शुद्धि के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। शब्द शुद्धि में आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। लिख लिख कर याद करोगे तभी आपके माइंड में ये फिट होगा। अगर आप सोचते हो बोलने से ही काम चल जाएगा, शब्द शुद्धि में नहीं चलने वाला है। जगत, जगत कैसे लिखोगे? तय के लास्ट में अंत में हलंत लगेगा, आपको ध्यान रखना है। तो जगत इसे लिखा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जगत ये होगा। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था इसे हम कहते हैं। ऐसे बोलते हैं ना ये तो निर्दोषी है। निर्दोषी नहीं है, ये तो निर्दोष है। क्या बोलोगे? ये तो निर्दोष है। निर्दोषी नहीं बोलना है, ये तो निर्दोष है। प्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक होता है। प्रौढ़, प्रौढ़ ओ दो मात्रा आएंगी, प्रौढ़ होता है। तो जगत, दुर्वस्था, निर्दोष, प्रासंगिक, प्रौढ़ सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इंग्लिश के वन वर्ड देखते हैं। डेली के 10 वन वर्ड याद करना। एग्जाम तक सोचो आप कितना कर लोगे, कितना आपके कवर हो जाएगा।
ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, बर्गलर बोलते हैं, सेंधमार जिसे बोला जाता है। क्या बोलोगे? बर्गलर बोलते हैं। दोस्तों जितना मैं आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ, थोड़े से आप भी एफर्ट लगाया करो। वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए। आपने देखा होगा मैं वीडियोस में कंटिन्यू स्टडी करवाता हूँ, कुछ भी नहीं बोलता स्टडी के अलावा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर नहीं करना है, आप सब में शेयर ज़रूर करा करो, सबको ज़रूर बताया करो। मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़े, ये सोचा करो ये हमारी ड्यूटी है, ये काम हमें करना है, उस हिसाब से आप करा करो। तो ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, स्टील का मतलब चोरी करने के लिए जो अंदर घुस जाता है, बर्गलर उसे बोलते हैं, सेंधमार उसे हम बोलते हैं। द स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ मैप्स क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी उसे हम बोलेंगे। कार्टोग्राफी, मैप मतलब नक्शे का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, जहाँ पे ऑडियंस बैठती है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑडिटोरियम उसे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑडिटोरियम उसे हम बोलेंगे। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, बच्चों के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो उसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। पीडियाट्रिशियन उसे बोला जाता है, बच्चे के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इन्फेंटिसाइड कहलाता है। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड इन्फेंटिसाइड कहलाता है। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, गोरमेट कहलाता है। बोलते हैं ना खाऊ पेटू, खाने का ज़्यादा शौक होता है, गोरमेट उसे हमें कहेंगे। डॉक्टर हु इज़ ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, स्किन डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट हम कहते हैं, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाएगा। जर्नल व्यू ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर प्रोफाइल कहलाता है। जर्नल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर प्रोफाइल कहलाता है। द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, एविएशन कहलाता है। विमानन जिसे हम बोलते हैं, एविएशन कहलाता है। अ पर्सन हु लीव्स हिज रिलीजन, मतलब जो अपना धर्म त्याग देता है, धर्म त्यागी, अपोस्टेट कहलाता है, उसे हमें अपोस्टेट कहेंगे। इनको एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, कोशिश करना साथ साथ याद करके जाओ। बर्गलर क्या था? सेंधमार, जो चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुस जाता है, बर्गलर कहलाता है। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने के लिए, स्टील, स्टोल, स्टोलन, तीनों फॉर्म मैंने आपको बता दी चोरी करने के लिए। कार्टोग्राफी क्या था? नक्शे का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैप्स क्या था? कार्टोग्राफी। ऑडिटोरियम क्या है? जहाँ पे ऑडियंस बैठेगी वो ऑडिटोरियम कहलाएगा, जहाँ ऑडियंस बैठेगी उसे हम ऑडिटोरियम कह देंगे। पीडियाट्रिशियन क्या है? पीडियाट्रिशियन किसे कहेंगे? बच्चों के डॉक्टर को कहेंगे। पीडियाट्रिशियन हम बच्चों के डॉक्टर को कहेंगे। इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की हत्या, इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। और गोरमेट क्या था? खाऊ पेटू, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, गोरमेट कहलाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? स्किन का जो डॉक्टर होता है उसे हमें डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। प्रोफाइल क्या है? जर्नल व्यू ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर इज कॉल्ड प्रोफाइल, उसे प्रोफाइल कहते हैं। एविएशन, विमानन, एविएशन विमानन, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। अपोस्टेट, धर्म त्यागी, जो अपना रिलीजन, अपना धर्म त्याग देता है। अ पर्सन हु लीव्स हिज रिलीजन इज कॉल्ड अपोस्टेट। अब आपके बात करते हैं वोकेब के बारे में। स्टूडेंट कमेंट करते हैं वोकेब याद नहीं होती है। वोकेब याद इसलिए नहीं होती, आप समय कम देते हो, टाइम कम देते हो। टाइम बढ़ा दो, लिख लिख कर याद करो, याद हो जाएगी। बेटर होता है बेहतर, अच्छा, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ बेटर, अच्छा है, बेहतर है। सुपीरियर बोल सकते हो, प्रीफर्ड बोल सकते हो, इम्प्रूव्ड बोल सकते हो। सुपीरियर बोल सकते हो, प्रीफर्ड बोल सकते हो, इम्प्रूव्ड बोल सकते हो। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, स्मॉलर हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। स्मॉलर, वर्स, इन्फीरियर। तो बेटर सुपीरियर होता है, प्रीफर्ड होता है, इम्प्रूव्ड होता है। एंटोनिम्स स्मॉलर होता है, वर्स होता है, इन्फीरियर होता है। डिफिसिट, किसी चीज़ का घाटा, नुकसान, कमी, अभाव, उसे हमें डिफिसिट बोलते हैं। शॉर्टेज जिसे हम बोल सकते हैं,
शॉर्टेज बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, लेक बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, रेयरिटी भी बोल सकते हैं, स्केर्सिटी भी बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना है। लेक बोल सकते हैं, जैसे लेक ऑफ वाटर, वाटर की कमी, आपको ध्यान रखना है। लॉस बोल सकते हैं, शॉर्टेज बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, एब्यूडेंस हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में जो हो, इनफ हो जाएगा, एब्यूडेंस हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। हमड्रम, फीका, नीरस, जैसे बोलते हैं ना हमड्रम, हमारा हमदम कैसा है, फीका है, नीरस है, तो हमड्रम का मतलब फीका नीरस होता है। बोरिंग बोल सकते हो, मंडेन बोल सकते हो, मोनोटोनस बोल सकते हो। मंडेन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। बोरिंग हो जाएगा, मंडेन हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। और एंटोनिम्स, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग जो है, ब्राइट जो है। ओसम बोलते हैं ना, ये तो ओसम है, शानदार है, बढ़िया है, मस्त है। ये ड्रेस कैसी है, ओसम है। वो कैसा लग रहा है, ओसम लग रहा है। मौसम कैसा है, ओसम है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। और एंटोनिम्स, बैड, प्लेजेंट, बोरिंग, अगली हो जाएगा। बैड हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, अगली हो जाएगा। तो ओसम बहुत बढ़िया। एंटोनिम्स की बात करेंगे, बैड हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, अगली हो जाएगा। बैड, बोरिंग, अगली हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ओफल, ओफल का मतलब होता है बहुत बुरा, भयानक, वेरी बैड। हॉरिबल बोल सकते हो, ड्रेडफुल बोल सकते हो, डिप्रेसिंग बोल सकते हो, बहुत बुरा, हॉरिबल, ड्रेडफुल, डिप्रेसिंग बोल सकते हो। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, ग्रेट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, नाइस हो जाएगा। ग्रेट, हैप्पी, काइंड और नाइस हो जाएगा। अब आपके बात करते हैं इंग्लिश में ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। इंग्लिश की ईडियम फ्रेजेस देखते हैं। एक्स टू ग्राइंड बोलते हैं ना, सेल्फिश इंटेंशन, स्वार्थ भरा कोई काम, उसको बोलते हैं एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड जिसे बोला जाता है। तो जिसमें अपना खुद का स्वार्थ होता है, स्वार्थ हमारा खुद का इरादा यही होता है उसकी, उसमें हमारा कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, उसे हम एक्स टू ग्राइंड बोलते हैं। एट स्नेल्स पेस, सांप की जितनी गति, काफ़ी धीमे तरीके से, स्लोली स्लोली, वेरी स्लो स्पीड। द रोड्स वर जैम्ड विथ कार्स एंड वी वर मूविंग एट ए स्नेल्स पेस, मतलब हम धीरे धीरे रेंग रेंग कर धीरे धीरे चल रहे थे। ए केक वॉक बोलते नहीं, तो केक वॉक है, बड़ी इजी टास्क है। एंड ए केक वॉक का मतलब हो जाएगा काफ़ी इजी टास्क, आसान टास्क। द गेम वॉज ए केक वॉक, क्या था, एकदम आसान था ये गेम, तो काफ़ी आसान था। आर्म्ड टू द टीथ, आर्म्ड टू द टीथ का मतलब होगा इक्विप्ड थ्रूली विद वेपन्स, मतलब अच्छी तैयारी के साथ, एकदम तरीके से, ढंग से। शी वॉज आर्म टू द टीथ फॉर हर फर्स्ट न्यूयॉर्क अपीयरेंस, मतलब ढंग से अच्छी तैयारी के साथ होना। एड इंसल्ट टू इंजरी, ऐसा बोलते हैं ना, इंसल्ट टू इंजरी मतलब हार्म एज वेल एज ह्यूमिलिएट, नुकसान भी करना और साथ साथ बेइज्जती भी करना, उसको बोलेंगे एड इंसल्ट टू इंजरी। दे टोल्ड मी आई वॉज टू ओल्ड फॉर द जॉब एंड देन टू एड इंसल्ट टू इंजरी दे रिफ्यूज टू पे माई एक्सपेंसेज। तो मतलब इसमें क्या हो गया कि मतलब आपकी बेइज्जती भी करी जा रही है और आपकी इंसल्ट भी करी जा रही है, आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है और आपकी इंसल्ट भी करी जा रही है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम देखते हैं। सेंट एक सिक्का होता है, CENT, सेंट एक सिक्का होता है। अ डाइम इज़ वर्थ 10 सेंट, तो सेंट का मतलब सिक्का होता है। एक होता है सेंट जिसे सुगंध बोलते हैं, इत्र बोलते हैं। फ्रेग्रेंस जिसे हम बोलते हैं, अरोमा भी बोला जा सकता है। द डॉग्स फॉलोड द फॉक्सेस सेंट, मतलब उसकी स्मेल, उसकी सुगंध हम बोलते हैं। होल का मतलब होता है बिल, सुराख। वर्कर्स डग ए 30 फीट होल इन द ग्राउंड, तो वर्कर्स डग ए 30 फुट होल इन ए ग्राउंड, बिल खोद दिया, सुराख खोद दिया। होल का मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट, तमाम। द डॉक्टर अश्योर्ड ओनली टेक ए होल प्रोसीजर वुड ओनली टेक ए फ्यू मिस्टेक, तो द डॉक्टर अश्योर्ड ओनली टेक होल प्रोसीजर वुड ओनली टेक अ फ्यू मिस्टेक्स, आपको ध्यान रखना है।
एक होता है लेसन, लेसन का मतलब पाठ होता है। यू कांट गो आउट टू प्ले अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर लेसन, मतलब आपका जो लेसन दिया हुआ उसको कंप्लीट करो, उसके बाद में आप जाओ। एक होता है लेसन, कम करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। द नॉइस बिगेन टू लेसन, मतलब नॉइस क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अब देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप ढंग से पढ़ रहे हो? एक दो लास्ट में मैं आपको सवाल भी करके चलूँगा, क्वेश्चंस भी आपके होंगे, ताकि आपको भी पता रहे आप कितना पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रश्न भी आप कर सकते होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जातवेद, धनंजय, पावक, दुर्भिक्ष, कौन सा नहीं है? जातवेद होता है, धनंजय होता है, धनंजय अर्जुन और अग्नि दोनों का होता है, पावक होता है, दुर्भिक्ष नहीं है। दुर्भिक्ष क्या है? अकाल का है, अकाल का है। तो अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो क्लास शुरू से वापस लो आप। अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य, जंगल, कांतार, गूढ़ाकेश, कानन, कौन सा नहीं है आपको बताना। अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। जंगल तो है, कांतार भी है, गूढ़ाकेश अर्जुन को बोल सकते हैं, शिवजी को बोल सकते हैं गूढ़ाकेश, लेकिन अरण्य को नहीं बोल सकते। और कानन भी होता है, विपिन भी होता है। तो अगर ये प्रश्नों में दिक्कत आ रही है तो क्लास वापस शुरू से लेना आपको पड़ेगा, तभी आपके अच्छे से क्लास बढ़ेगी। आपकी क्लासेज अब हर सुबह 9 बजे ही रहेगी, रेगुलर आपकी क्लास रहेगी। वीडियो आप शेयर जरूर करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर आपको करना ही करना है, जितना उसके शेयर करना है, लाइक करना है। डेली क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।